सुप्रभात बच्चों। आज मैं कक्षा 8 की अमृता पुस्तक जो उसका द्वितीय पाठ संघे शक्ति पढ़ाऊंगी आप लोगों को। बच्चों, हम लोग प्रथम पाठ में मंगलम जो पढ़े थे उसमें सीखे थे कि हमें परस्पर आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए, एक दूसरे से द्वेष ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए और हमारे बीच सहयोग की भावना होनी चाहिए। बच्चों, इसी भावना से ये जो हमारा द्वितीय पाठ है संघे शक्ति, इसका अर्थ होता है कि एकता में ही शक्ति है। पंचतंत्र में भी कहा गया है कि असंहता विनश्यन्ति संहति कार्य साधिका, अर्थात अगर हम अलग अलग रहते हैं तो हमारा विनाश हो जाता है, और अगर हम मिलजुल कर किसी कार्य को करते हैं और रहते हैं तो हमारे कार्य की सिद्धि होती है। तो इस पाठ में यह जो है संघे शक्ति पाठ, इसमें एक कथा के द्वारा, लघु कथा के द्वारा बताया गया है कि हमें अपने परिवार में परस्पर ईर्ष्या द्वेष नहीं करना चाहिए, वाद विवाद नहीं करना चाहिए और मिलजुल कर रहना चाहिए। इसमें व्यावहारिक रूप में हम लोगों को यह सुझाव दिया गया है कि हमें ईर्ष्या द्वेष से रहित होकर सहयोग की भावना के साथ रहनी चाहिए। तो बच्चों, ये जो लघु कथा है इसमें जो संस्कृत वर्ड आए हैं, जो पहले आप लोग 6-7 में भी कुछ पढ़े हैं, तो कुछ वर्ड का तो अर्थ जानते होंगे, पर उससे अलग कुछ वर्ड हैं जिनका अर्थ मैं बता रही हूँ। रमणीय का अर्थ है सुंदर, ग्राम मतलब गांव, आप लोग जानते होंगे। तत्र का अर्थ है वहाँ, ये तो पहले से भी पता होगा। बहुधन संपन्न मतलब कि धनी, बहुत संपत्ति वाला। कृषि का किसान, प्रभुता मतलब बहुत पर्याप्त, संपत्ति धन, अर्जिता कमाई गई, परिसरे मतलब प्रांगण में या आसपास, महती बहुत बड़ी, संप्राप्ता मतलब कि प्राप्त हुई, अभवन हुए, वार्यति रोकता है। तो बच्चों, ये जो कहानी है, इस कहानी को मैं पहले हिंदी में आप लोगों को सुनाती हूँ। ये कहानी एक किसान की है जो कि गंगा के किनारे एक पुष्कर नाम का ग्राम था, सुंदर रमणीय, वहाँ पे रहता था, और किसान का नाम था हरिहर। वो अपनी खेती की कमाई से ही बहुत संपत्ति अर्जित कर लिया था, जिसके कारण उसके अपने गांव में तो प्रतिष्ठा प्राप्त थी ही, आसपास के गांव में भी उसे महती प्रतिष्ठा प्राप्त हो गई थी। परंतु उसके 4 पुत्र थे जो आपस में परस्पर वाद विवाद करते रहते थे, वो मिलजुल कर कार्य नहीं करते थे, जिसके कारण वो किसान बहुत चिंतित रहता था कि इन लोगों को कैसे समझाऊं कि ये मिलजुल कर रहे हैं। चारों जो बेटे थे उनके, वो हर एक दूसरे को बोलता रहता था। एक कहता था कि तुम ज़्यादा आलसी हो, कोई काम नहीं करते हो, तो दूसरा विद्याध्ययन की ही, पढ़ाई लिखाई की ही आलोचना करता था और कहता था कि ये अच्छा कार्य नहीं है, सो विद्याध्ययन नहीं करना चाहिए। वो जब पिता से पैसे मांगता था इसके लिए, तो वो इससे रोकता था उसे कि पैसे इसे नहीं मिलना चाहिए। एक था आलसी था, और इसी तरह आपस में चारों एक दूसरे पर दोष लगाते रहते थे, और खेती के काम में भी वृद्ध जो किसान उसके पिता थे उसकी सहायता नहीं करते थे। तो एक दिन किसान इन सारे तनाव में रहने के कारण वो बुढ़ापे से ग्रसित होकर, वृद्ध जनित जो रोग कहलाते हैं उसके कारण वो बिछावन पकड़ लिया। तो उसके मस्तिष्क में एक विचार आया कि क्यों ना इन बच्चों को मैं एक उपाय से एकता का महत्व समझाऊं, कि कैसे हम लोग मिलजुल कर कोई कार्य करेंगे तो मुझे सफलता मिलेगी और हम आगे बढ़ेंगे। तो 4 डंडे का बंधा हुआ गट्ठर ला के रखें और बारी बारी से अपने बेटों को बोले कि तुम लोग इसे तोड़ो। तो चारों में कोई भी बेटा नहीं तोड़ पाया। फिर वो चारों जो
लकड़ी बंधा हुआ गट्ठर था उसे अलग करके और एक एक चारों को दिए और बारी बारी से बोले कि इसे तोड़ो। तो वो चारों एक एक करके तोड़ने में सफल हो गए। चारों बेटे वो अपनी अपनी जो लकड़ी के डंडे थे उसे तोड़ डाले। तो उसके बाद उसके पिता बोले कि इससे तुम लोग ये शिक्षा लो कि अगर तुम लोग मिल के रहोगे तो तुम्हारा कोई भी नाश नहीं कर सकता है, परंतु अलग अलग रहोगे तो कोई भी तुमको तोड़ सकता है। इसलिए तुम लोग मिलजुल के करो, कोई काम को करो। इसके बाद उनके जो चारों बेटे थे वो अपने वृद्ध पिता के काम में सहायता करने लगे, खेती का काम अच्छे से करने लगे, जिसके कारण उसके वृद्ध पिता भी स्वस्थ हो गए और वो उसके बेटे अच्छे से खेती के कार्य में लग के और पिता की सहायता करने लगे।